वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से कुल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सम्राट अशोक और कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन दिया गया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, सम्राट अशोक और कनिष्क ये दोनों किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 16, 15, 18, 17। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 17। याद रखिएगा, महमूद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन दिया गया है विलियम बेंटिक, बेबल, माउंटबेटन या फिर वेलेस्ली। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा, भारत लॉर्ड माउंटबेटन के शासन काल में स्वतंत्र हुआ। या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुओं से जजिया कर लेना किस भारतीय शासक ने बंद कर दिया? मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इससे पहले जो है हिंदुओं से भी जजिया कर लिया जाता था, लेकिन कौन ऐसा शासक हुए जो हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, अकबर। याद रखिएगा, हिंदुओं से जजिया कर लेना अकबर जब शासक बने उस समय बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, कनिष्क। याद रखिएगा, चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, यह कथन कि मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर तो निकाल सकता हूं किंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, किसका था? टीपू सुल्तान, बाल गंगाधर तिलक, हैदर अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, ये कथन टीपू सुल्तान का था कि मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर तो निकाल सकता हूं किंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पर, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गया, वैशाली, सारनाथ, पटना। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, सारनाथ। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश
सारनाथ में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। तराइन में 2 युद्ध लड़ा गया, एक हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल लॉयड, जनरल ओ डायर, जनरल ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था। अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, यानी कि सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1568 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या फिर 1526 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1576 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगर तारीख पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। डुप्ले कौन थे? यहाँ पर डुप्ले के बारे में पूछा जा रहा है कि डुप्ले कौन था? एक प्रचारक या फिर पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर, दार्शनिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? विकल्प दूसरा, पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर। डुप्ले कौन था? पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। रॉबर्ट क्लाइव था एक सैनिक अधिकारी, एक दार्शनिक, एक साहित्यकार या फिर एक वैज्ञानिक?
इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा विकल्प पहला। रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक अधिकारी था। कौन था? तो एक सैनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, गीतांजलि के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल, तोराह, कुरान शरीफ या जैन अवस्था। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, कुरान शरीफ। याद रखिएगा, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ जो है कुरान शरीफ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। श्रीमद् भागवत गीता किसके उपदेशों का संग्रह है? श्री राम, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद या फिर श्री कृष्ण। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या होगा? विकल्प चौथा, श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।